अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आपको सबका वेलकम है। आज मैं आपको फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनके बारे में बताऊंगी कि आपके जो फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कौन से हैं और आपको जो साथ साथ मैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो मार्क लगाती जाऊँगी कि यहाँ जो क्वेश्चन रीड करती जाऊँगी वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको लाजमी एक बार देख के रिव्यू करके याद लाजमी कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर्स हमने लिखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी का रिलेशनशिप यहाँ मतलब वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या डिफरेंस है उसको डिफाइन करें। उनका आपस में रिलेशन क्या है। राइट द फॉर्मूला रिलेटिंग ऑफ द वेव टू इट्स टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। अब यहाँ पे देख लें, हमने उसका फॉर्मूला किसका पूछा है, उसका टाइम पीरियड और वेवलेंथ से रिलेटेड उसने फॉर्मूला पूछा है। सो आप उसका वेव का वो फॉर्मूला लिखेगा जिसमें टाइम पीरियड और वेवलेंथ दोनों रिक्वायर्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड राइट आल्सो इट्स फॉर्मूला। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन। अल्ट्रासाउंड का क्या इस्तेमालात हैं अद्वियात के अंदर, या तब मेडिसिन तब से मुराद है, इल्म तब से मुराद है जो मेडिसिन से रिलेटेड आपका नॉलेज है। डिफरेंस बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वन इज अ स्टूडेंट से दैट टू टर्म स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव रेफर टू द सेम थिंग, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स। अगर एक तालिब इल्म साउंड की दो खसूसियात स्पीड और फ्रीक्वेंसी को एक जैसा तस्वुर करता है तो इसके बारे में आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा। नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स इन यूज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन कौन कौन से आपके, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन तीनों की जो टर्म्स हैं इनके यूज हमने डिफाइन करने हैं। नेक्स्ट वन इज डिफाइन द टर्म रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर। रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर की इस्लाहात की तारीफ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फोकल लेंथ इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में जो फोकल लेंथ है उसकी तारीफ बयान करें। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट फ्रॉम डेली लाइफ। कोई सी दो मिसालें बयान करें रिफ्रैक्शन की। व्हाट इज टेलीस्कोप। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल फिक्स टाइप कैपेसिटर। वेरिएबल फिक्स टाइप कैपेसिटर का क्या डिफरेंस है उसको डिफाइन करें। इफ अ हाई वोल्टेज पावर लाइन फेल अक्रॉस योर कार व्हाइल यू वर इन द कार, व्हाई शुड यू नॉट कम आउट ऑफ द कार। अगर एक हाई वोल्टेज पावर लाइन आपकी कार पर गिर जाए जबकि आपकी कार अंदर मौजूद हो तो आपको कार से बाहर निकालना चाहिए, क्यों। इसको डिफाइन करना आपने। इसमें जैसे कि वेलोसिटी या उसके रिलेटेड जो आपका हाई वोल्टेज आ गया, हाई वोल्टेज पावर जो कि आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन इसका आंसर देना है। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप की जो कंस्ट्रक्शन है उसकी जो बनावट है उसकी वजाहत करें। नेक्स्ट वन इज राइट द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज कैपेसिटर। सीरीज में लगे हुए जो कैपेसिटर्स हैं उसकी कोई सी दो खसूसियात लिखें। व्हाट इज मीन बाय द बोलन अलजबरा। बोलन अलजबरा से क्या मुराद है एंड व्हाट इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेटेड, और इसको किस तरह से जाहिर किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज नैंड गेट एंड एंड गेट। नैंड गेट इज रेसिप्रोकल ऑफ एंड गेट, डिस्कस ब्रीफली। नैंड गेट जो है वो एंड गेट के किस तरह से रेसिप्रोकल है उसको ब्रीफली डिफाइन करें। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है नैंड गेट और एंड गेट, ये आपका इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो ट्रुथ टेबल भी आपका बुक में गिवन है उसको भी लाजमी एक दफ़ा रिव्यू कर दीजिएगा। नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़र्क बयान करें। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द लॉजिक वेरिएबल्स। लॉजिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं उसको डिफाइन करें। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया व्हाट इज और गेट एंड राइट डाउन द ट्रूथ टेबल, उसका ट्रूथ टेबल डिफाइन करें। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। क्लियरली इंडिकेट द फंक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट। ये मोस्टली आपका लॉन्ग में पूछा जाता है लेकिन शॉर्ट में अगर आपका पूछा जा रहा हो इस तरह का क्वेश्चन तो आप इसके नेम्स लिखिएगा कि आपके हर कंपोनेंट्स का जो आपके नेम्स आते हैं वो आगे वो आपने डिफाइन करने होते हैं। इसमें डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी की आपने दो लाइन्स में इसको डिफाइन करना है लेकिन इसकी एग्जाम्पल भी लाजमी देनी है आपने। नेक्स्ट वन इज विच इज मोर रिलायबल, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। जो आपकी सबसे मतलब रिलायबल चीज है या तो वो फ्लॉपी डिस्क है या हार्ड डिस्क है, इनमें से कौन सी है उसको डिफाइन करें। नेक्स्ट वन राइट डाउन द नेम्स ऑफ मेन सर्विसेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट।
इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाली अहम जो सर्विसेज हैं उसके नाम लिखें। राइट द वे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ब्रीचेस। सिक्योरिटी ब्रीचेस टू सिक्योर योर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर को महफूज बनाने के लिए जो हिफाजती खिलाफ वर्जियों जो सिक्योरिटी ब्रीचेस हैं उससे रिस्क को किस तरह से कम किया जा सकता है उसका तरीका लिखें। नेक्स्ट वन इज डिफाइन द टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन को बयान करें। नेक्स्ट वन इज बीएससी एंड एमएससी स्टैंड फॉर विच वर्ड्स। अब आपने यहाँ पे बताना है कि एमएससी और बीएससी, बीएसएस और एमएससी ये किससे स्टैंड होता है, इसका एब्रीवेशन क्या है उसको डिफाइन करें। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में कंप्यूटर का क्या रोल है उसको डिफाइन करें। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन को डिफाइन करें। नेक्स्ट वन, डिफाइन द न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन को बयान करें। कंप्लीट द इक्वेशन गिवन एज दिस। ये जो इक्वेशन है इसका जो रिएक्शन होगा यहाँ पे वो आपने लिखना है कि इस इक्वेशन को कंप्लीट करके लिखना है। और अगर आप ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपका 1 मार्क्स का न्यूक्लियर फ्यूजन का आंसर होगा और 1 मार्क्स आपका इस रिएक्शन का होगा, इस इक्वेशन का। अगर आप इक्वेशन कंप्लीट नहीं करते तो आप ऑटोमेटिकली 1 मार्क्स में से आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज डिफाइन द फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन के बारे में बयान करें। नेक्स्ट वन इज डिफाइन एटम एंड राइट द बेसिक पार्टिकल्स। एटम को डिफाइन करें, उसके जो बेसिक पार्टिकल्स हैं वो लिखें, उनके नाम बताएं। हु डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी उसका नाम बताएं। नेक्स्ट वन, राइट द हाफ लाइफ ऑफ हाइड्रोजन, लीड, यूरेनियम एंड कार्बन। हाइड्रोजन, लीड, यूरेनियम और कार्बन की जो हाफ लाइफ है उसको डिफाइन करें। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड राइट द रिलेशन विद जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है और इसका जूल से क्या ताल्लुक है वो डिफाइन करें। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि आपने इसकी अच्छे से तैयारी करनी है और इसको बताना है। आपने जहां से भी इसको याद किया होगा लाजमी ये जरूरी है कि इनके रिएक्शन लाजमी फुल देखा करें, उसको याद लाजमी करें। हो सकता है तो अगर आपसे रिएक्शन फिजिक्स के नहीं याद होते या फॉर्मूलाज नहीं याद हो रहे तो आप इसको पेजेस पे लिख कर याद करें ताकि आपको एग्जाम के अंदर भूले नहीं। उसके अलावा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिएगा। उम्मीद है कि आप सबके पेपर्स अच्छे होंगे और मार्क्स अच्छे आएंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।